समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत अब और बढ़ गई है। इंडियन नेवी को आधुनिक युद्धपोत हिमगिरी मिल गया है। इस युद्धपोत में बेहद घातक मिसाइलें लगी हैं। ये पल भर में दुश्मन के जहाज सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देगा। इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSE द्वारा बनाया गया है। भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को हिमगिरी सौंप दिया है। ये नौसेना की समुद्री सतह पर लड़ने वाली शक्ति को मजबूत करने में एक बड़ा कदम है। हिमगिरी युद्धपोत की लंबाई 149 मीटर है, जबकि इसका वजन करीब 6670 टन है। यह युद्धपोत GRSE द्वारा निर्मित सबसे बड़े और अत्याधुनिक निर्देशित मिसाइल युद्धपोत है। इस युद्धपोत पर ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तैनात है। यह युद्धपोत हवाई, सतही और पनडुब्बी युद्ध लड़ने में सक्षम है। इस युद्धपोत पर 225 कर्मियों के लिए आवास और हेलीकॉप्टर संचालन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि इसका संचालन डीजल इंजन और गैस टरबाइन के संयोजन से किया जाता है। ये युद्धपोत GRSE के 65 वर्षों के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इन 3 युद्धपोतों की कुल लागत 21,833.36 करोड़ से अधिक है, जिससे देश के MSME सेक्टर, स्टार्टअप्स और मूल उपकरण निर्माताओं OEM को सीधा लाभ पहुंचा है। इसके साथ ही ये परियोजना रोजगार सृजन और देशीय नौसेना निर्माण इकोसिस्टम को मजबूती देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण रही है। ये पूरी तरह से भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की भावना के अनुरूप है। वहीं AESA रडार और उन्नत युद्ध प्रबंधन प्रणाली जैसी विश्व स्तरीय तकनीकें शामिल है। ये युद्धपोत हवाई, सतही और पनडुब्बी युद्ध में सक्षम है। इसे डीजल इंजन और गैस टरबाइन के संयोजन से संचालित किया जाता है। युद्धपोत में 225 कर्मियों के लिए आधुनिक आवास और हेलीकॉप्टर संचालन की पूर्ण सुविधाएं मौजूद हैं। GRSF द्वारा निर्मित हिमगिरी 112वां युद्धपोत है। ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ स्टाफ ऑफिसर टेक्निकल रियर एडमिरल रौनीश सेठ ने नौसेना की ओर से हिमगिरी को स्वीकार किया। बता दें कि GRSE वर्तमान में 4 श्रेणियों में 15 युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। इनमें से 2 अंध्रोथ एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट और इच्छाक सर्वे वेसल लार्ज समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर चुके हैं। इसके साथ ही GRSE भारतीय नौसेना के अगली पीढ़ी के कोरवेट कार्यक्रम के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला ठेकेदार घोषित किया गया है। जल्द ही 5 और जहाजों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। हिमगिरी की डिलीवरी से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और ऑपरेशनल तैयारियों में बड़ा इजाफा होगा। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करेगा। साथ ही स्वदेशी निर्माण से भारत की विदेशी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता कम होगी और वैश्विक मंच पर आत्मनिर्भरता का संदेश जाएगा। हिमगिरी सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि भारत के उभरते रक्षा क्षेत्र, तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संकल्प का प्रतीक है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।